का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 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 गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए।
आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं ऐसे काम के लिए, किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। Om Shanti. Om Shanti Didi. I'm audible now? Bas, theek hai. Yes, yes. Yeah, Om Shanti. Om Shanti. Actually, I'm in another system, so it took me a little while to get used to it. That's it. No problem. सभी कैसे हैं? तो All आज good का Didi. गुड, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा लेसन है, कल हमने करा था कर्मों। तो किसी को कोई क्वेश्चंस हो उस क्लास से तो पूछ सकते हैं। कर्मों की क्लास करके हमारे अंदर काफी सारे क्वेश्चंस खुद के अंदर आने शुरू हो जाते हैं ना? क्योंकि कई चीजें समझ भी आती हैं, कई चीजें हम फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो जहां पे भी कहीं पर भी आप रुकना नहीं, आप प्लीज क्वेश्चंस पूछ के अपने को क्लियर करके चलते रहे, सो दैट यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग एंड यू मेक योरसेल्फ। हम पॉइंट इज कि हमने अपने को स्ट्रांग बनाना। अभी कलयुग चल रहा है तो सिचुएशंस तो कौन है जिसके सामने नहीं है? किसी के सामने रिलेशनशिप्स है, किसी के सामने हेल्थ है, किसी के सामने फाइनेंस है, या कुछ और अपने प्लेस ऑफ वर्क में कोई सिचुएशन आ गई है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिली है, कुछ ना कुछ है ना? तो इसलिए कोई भी चीज को देख के हमने गिल्ट में नहीं जाना और ना ही गुस्से में आना। गिल्ट में नहीं जाना मैंने ऐसा किया होगा तो मेरे साथ होता है, पर मैंने बहुत अच्छा भी किया है, बहुत अच्छा किया तभी बहुत कुछ मिला है, और कहीं जो अच्छा नहीं है वो मेरे सामने खत्म होने को आया है। नथिंग स्टेज फॉर एवर, गुड और बैड। अगर कोई बैड आया है वो जाने के लिए आया है, हमारे को बस इस बात को अपने अंदर पक्का करते हैं, फिर हम जो कर्मों की क्लास को प्रॉपरली अंडरस्टैंड। ठीक है, मोस्ट वेलकम, एनी क्वेश्चंस ऑलवेज। आज का जो हमारा लेसन है वो है पिलर्स ऑफ राजयोग। जैसे कोई भी चीज होती है, कोई टेबल है या तो हम टेबल के लिए क्या करते हैं? वैसे तो 3 टांग की भी टेबल होती है, पर 4 लेग्स होती हैं। जिसकी 4 लेग्स हैं उसमें से एक लेग की 2 या 3 इंच थोड़ा सा छोटी हो जाए, इवन ½ इंच छोटी हो जाए, तो वो टेबल कैसी होती है? इम्बैलेंस हो जाती है ना? फिर वो सही से उसको हम यूज नहीं कर पाते, वो शोर मचाती है, मैं कुछ उस पर काम नहीं कर पाती। तो राजयोग जब हम सीखते हैं तो 4 बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिनको हमारे को ध्यान में रखना है, तभी हम उसका पूरा फायदा ले सकेंगे ना। क्योंकि अभी क्या हो गया है, आज की दुनिया में हर आत्मा को कोई ना कोई बीमारी लगी है, जरूरी नहीं शरीर की। नेगेटिव संस्कारों की बीमारी भी होती है, अंदर कंफ्यूजन्स भी होते हैं ना, किसी को एंजाइटी हो जाती है और कई चीजों में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये सारी क्या है? अंदर की बीमारियां हैं। अब बीमारी को ठीक करने के लिए हम किसके पास जाते हैं?
डॉक्टर के पास जाते हैं। और अभी हमारे को डॉक्टर कौन सा मिला है? भगवान मिला है। वो कहता है मैं रूहानी सर्जन हूँ। रूहानी क्योंकि वो रूह है, वो सोल है। वो सर्जन जो है वो भी डॉक्टर की तरह हमारे को बीमारी के इलाज बताता है। क्योंकि आत्मा को क्या हो गया? क्योंकि आत्मा अपना ध्यान नहीं रखती रही, देह भान में आ गई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई, तो उसने क्या किया? उल्टे सीधे कर्म करने शुरू कर दिए। तो आत्मा को क्या हो गया? डिजीज लग गई। डिजीज को अगर करो आप, वर्ड को देखो, डिस, DIS डिस, फिर ईज, EASE ईज, मतलब इजी नहीं रहे, डिस इजी हो गए, है ना। उस डिस इजी को रिमूव करने के लिए हम वो परमात्मा जो डायग्नोज करता है वो क्या बोलता है? जैसे हर डॉक्टर हमें क्या बोलता है, अगर कोई कोई भी बीमारी हो, इवन वायरल हो जाए, तो कोई तो परहेज करना होता है कि क्या खाना है, क्या एक्टिविटी में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज कि हमारे को कौन सी चीजों को, कौन सी चीज का परहेज रखना है और फिर कौन सी चीज को खाना है, ये भी बताओ। फिर हमारे को हेल्थ के लिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज भी रेगुलर करो, और हमारे को कोई ना कोई मेडिसिन फिर मिलती है ना। और मेडिसिन को भी खाने का एक तरीका होता है कि इसको ऐसे पानी के साथ लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, उस मेडिसिन का इफेक्ट कितनी देर तक रहता है, सारी चीजें, ये सारी चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जितनी पुरानी बीमारी, उतना ज्यादा एफर्ट, उतना ज्यादा अटेंशन चाहिए, है ना। तो आत्मा को कौन सी बीमारी हो गई है ना, डॉक्टर को क्या बताते हैं हम? मेरे ये सिम्टम्स हैं। तो हमारी जो बीमारी है उसके क्या सिम्टम्स हैं? गुस्सा आना, ईगो में आ जाना, मोह में आ जाना, अटैचमेंट्स में आ जाना। तो आत्मा गुस्सा जो करता है उसको भी बहुत तकलीफ होती है, जिसको करता है उसको कम, जो करता है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो अनकंफर्टेबल होती है आत्मा। तो ये सारी बीमारियों का हम इलाज हमें परमात्मा बताते हैं। हम परमात्मा के पास जाके बातें करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? ये देखो ना बाबा, आज ऐसे हो गया, आज देखो ना इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, आज उसने मेरे साथ चीटिंग कर दी, आज उसने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, है ना। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम परमात्मा से शेयर करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि वो कौन सा परहेज है और क्या करना चाहिए। दूसरी बात, जब किसी को बीमारी लगी होती है तो डॉक्टर उसको वही करने को बोलेगा जो उसके लिए पॉसिबल होगा। जब वो वीक हो जाता है, जब कोई बहुत वीक है, उसको ये तो बोलेगा नहीं अभी तुम जॉगिंग करो, अभी तुम जाके जिम चले जाओ। वो उसको कैसे बोलेगा? धीरे धीरे चलना है, स्लोली उसकी पेस को बढ़ाएगा, है ना। तो परमात्मा भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं बताते जो आ, मुश्किल हो। वो डॉक्टर भी बताते हैं ना, वेट के हिसाब से आपको ये वाली गोली लेनी है, इतने ग्राम मिलीग्राम्स की लेनी है। तो वो परमात्मा जो हमारे को बताता है, ये 4 पिलर हैं। अगर आपने इन चारों पिलर्स को, इन चारों फंडामेंटल चीजों को अपने साथ रखा, तो आपकी जर्नी जो है ये राजयोग की बहुत इजी हो जाए, है ना। तो परमात्मा बताते हैं 4 चीजें क्या है? प्योरिटी, प्योर डाइट, गुड कंपनी, जो सत्य का संग, जो हम अच्छी बातें सुनते हैं उसको हम सत्संग बोलते हैं। तो सत्य संग, सत्संग, एंड दिव्य गुणों की धारणा, डिवाइन वर्च्यूज। ये तभी हमारी लाइफ में बैलेंस आएगा। एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो बैलेंस होगा नहीं, फिर हम उसको, जो हमने चीजों को अडॉप्ट करना है, हम उनको एक्यूरेटली कर नहीं पाए। तो अगर प्योरिटी को देखें, दुनिया में पवित्रता सेलिबेसी को बोला जाए, ब्रह्मचर्य को। तो हम स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य को अगर फॉलो कर भी लेते हैं, और क्लेanलीनेस के लिए भी बोलते हैं प्योरिटी, हर एक चीज में कहते हैं नहा के जाना है, मंदिर नहा के जाना है, और
सेलिबेसी को फॉलो कब करते हैं? जब कहीं जैसे आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे जो हम पवित्रता की बात कर रहे हैं, सेलिबेसी बहुत शक्ति देती है, डाउटलेस, बट दैट इज नॉट इनफ। परमात्मा बताती है तन मन वचन कर्म सबकी पवित्र, मेरा मन भी पवित्र हो, तन भी पवित्र हो, मेरा बोल भी पवित्र हो और मेरा कर्म भी पवित्र हो, सारे एक लाइन में चले। किसी में भी कड़वाहट आ गई तो फिर उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। तो और जो मन की अगर पवित्रता देखें, अपवित्रता देखें, जो वाइसेस जब आ जाते हैं आत्मा में बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ, तो फिर उससे क्या होता है? वो ही मन की वाइसेस आ गए, किसी को क्रोध आता है तो क्या वो अच्छा सोच पाता है? वो अच्छा सोच नहीं पाता। वो जिसके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा है ना, उसके लिए वो बहुत अनाप शनाप सोचता है और फिर बोलता है ना। और जो वो सोचता और बोलता है, उसका शरीर पहले उसको बहुत जबरदस्त तरीके से सफर करता है। उसकी सांस की गति, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वर्क होता है ना, वो कहते हैं ना तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं कि कितनी सांसें तुमने लेनी है। अगर गुस्सा करते हैं, इतनी ज्यादा सांसें आपने 1 मिनट में ले ली। ऑर्डिनरीली आप जितने लेते हो इनटू रेज टू द पावर 10 आपने ले ली, तो उतनी सांसें आपके जीवन की कम हुई ना। ये तो फिजिकल बात है। पर उस पॉइंट बीइंग, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं और फिर रिजुविनेट होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि तुम वाइसेस को छोड़ने के लिए एक ही काम करना है, सारे वाइसेस चले जाएंगे, अपने को आत्मा समझो, दैट इज इट। क्योंकि आत्मा में सारे गुण हैं। हमने मेजरली 7 गुणों की बात करी, प्रेम की, शांति की, प्रेम शांति आनंद सुख पवित्रता और शक्ति। पर इसके साथ ही कनेक्टेड और भी बहुत से गुण हैं। 36 गुण हमने गिने हुए हैं, जो मतलब उन्हीं के भाई बहन ना। जैसे अगर हम देखें तो प्रेम के साथ अगर एक गुण लगता है, उसको कहेंगे रहम भी, मर्सी भी उसके साथ ही लगे। अगर मर्सी रहम है तो प्रेम है ना, फॉरगिवनेस भी उसके साथ लगता है। ऐसे बहुत से गुण हैं आत्मा में, सब हैं, दे आर ऑल देयर इनसाइड मी। पर वो इमर्ज तब होते हैं जब मैं अपने आप को आत्मा फील कर, अपने को रियलाइज कर। इट इज जस्ट रियलाइजेशन, बस इतना ही। जैसे आप अभी बैठे हैं, आप सोचो मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हुई हूं और परमात्मा की बातें सुन रही हूं। आपको रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूं, ये भी इनफ है। ये भी आपको एक स्टेट ऑफ पीस में लेके जाता है, क्योंकि आप अपने सत्य स्वरूप से कनेक्ट हो गए, आप अपनी सत्यता से कनेक्ट हो गए। तो पवित्रता को हम बोलते हैं, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जब अंदर एक भी विकारी थॉट आएगा ही नहीं, तो मेरे मेरे पूरा देखने का तरीका, मेरा पूरा हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? सुखदायी होगी, है ना। मैं जिसको देखूंगी, जो करूंगी, अच्छा करूंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। तो पवित्रता महानता है, पवित्रता शक्ति है, पवित्रता रॉयल्टी है। रॉयल जो दुनिया के रूप में बोलते हैं कि राजा, राजा भी अगर देखो जो रॉयल होता है तो कैसे करता है? वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचते, अपनी प्रजा को सुख देना चाहते हैं। तो जितने प्योर हैं उतने श्रेष्ठ हैं। मेरे थॉट्स में प्योरिटी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके भाई बहन मेरे पास फटकते भी नहीं। तो फिर गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु है। काम, यस, लस्ट, जो जिसको लस्ट बोलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि लस्ट में भी किसी को पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। आज की डेट में हम बहुत सारे क्राइम्स देखते हैं ना, उसको लेकर ही
कितने सारे रेप्स होते हैं, कितनी सारी वेमेन टॉर्चर होती है इसी लस्ट को लेकर, है ना। बहुत सारे लॉज भी पास हो गए हैं फिर भी, क्योंकि आत्मा में शक्ति कम है, इसलिए ये होता है। तो काम को कहेंगे कामनाएं, इच्छाएं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें अच्छा नहीं बनने देती। तो इन पांचों विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जीतना है। इनको जीतने के लिए अंदर से जब मेरे थॉट्स प्योर हो जाते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेम भी इमर्ज होता है, सारे गुण इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं ना। तो पवित्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दी, इवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, है ना। क्योंकि ये हमारे आंतरिक बल को बढ़ाता है, और उसको भी प्राप्त करने के लिए कि मैं सच में उस स्पेस में हो जाऊं कि मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी प्योरिटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I'm in class, I'll talk to you in a bit, huh? Okay. है ना। अब जैसे सपोज मैंने बैठी, मैंने राजयोग किया, बाबा से कनेक्ट हुई, बहुत गुड फील आ गई, पर स्थिति अच्छी बन गई। फिर मैंने क्या किया, विकारों को यूज कर लिया, उल्टा सीधा सोच लिया, किसी को देखा और सोचा देखो मैं तो राजयोग करती, मैं तो बड़ी ग्रेट, और ये देखो कैसे है ना। ये भूल गए कि हम भी तो पहले ऐसे ही थे, और ऐसे उल्टा थॉट क्रिएट करके बहुत कुछ और सोचना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो मैंने योग में पाया उसकी लीकेज होनी शुरू हो गई। जैसे बाल्टी में पानी आपने भरा, उसके नीचे एक होल है, तो वो सारा लीक हो गया। जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी सारी फिनिश हो गई, है ना। तो फिर क्या होगा, जो चाहते हैं वो मुझे रिजल्ट नहीं मिले। फिर कहेंगे सुबह योग भी किया, अच्छे सा सब कुछ किया मैंने, पर मेरे को तो अभी भी ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा। क्योंकि फिर वाइस को यूज कर लिया ना, साफ पानी में गंदा डाल दिया, नीचे से लीकेज भी कर दी, होल भी कर दिया उस बाल्टी में जिसमें सारा कुछ अच्छा डाला था। तो पवित्रता तन की, मन की, अपनी मतलब सोच की, खाने पीने की, अभी विल कम टू दैट, एंड बोल की और कर्म की, आपको शॉर्ट में बताएं। और आगे आगे अगर आप रेगुलर हो जाएंगे ना, इस प्योरिटी के ऊपर बहुत सी बातें हैं कि हम अपने थॉट को सिर्फ इतना प्योरिटी में थोड़ा सा भी ले आते हैं ना, हमारी पूरी स्थिति बदल जाती है, हमारी सोच, हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज, सारा कुछ बदल जाता है, और बहुत सुख फील होता है। जिन्होंने हमारे को बहुत परेशान भी कर दिया ना, किसी ने सपोज मेरे को करोड़ों रुपए के लिए ना चीट कर लिया, एक भाई है हमारे एक ग्रुप में है, तो उन्होंने कहा मेरे किसी ने 1 करोड़ रुपए देने थे और उसने दिए नहीं, कोविड में सामान बनवाया, 50% दिया, 50% दे ही नहीं रहा, अब उसका तो बड़ा नुकसान हो गया। बार बार बाबा की क्लास अटेंड कर करके वो कह रहा है मैंने उसको अंदर से माफ कर, मैं उसको हार्ट अटैक हो गया इन सारी बातों को लेकर। 1 करोड़ बहुत मायने रखता है, और ऑर्डिनरी इंसान के लिए तो वो बहुत पैसे होते हैं। तो पॉइंट भी कि उसने उसको माफ कर दिया, पैसे मिले नहीं मिले वो ठीक हो गए, नहीं तो जान के लाले पड़ गए थे, वो फॉरगिव ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कैसे है ना। तो पॉइंट भी हम ठीक हो जाते हैं, और एक्चुअली तो हमें ही ठीक होना है ना। हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारे पास बेस्ट कार है, 10 कारें हैं, नौकर चाकर, मतलब हर फैसिलिटी है, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो फिर उन चीजों का कोई मायने ही नहीं, है ना। हमने अच्छी कार खरीदी, बड़े हैप्पी हो गए, आज मैं इस वाली मर्सिडीज में जा रही हूँ, मैं इस अकॉर्ड में जा रही हूँ, जो भी कारें, बड़े बड़े नाम मुझे तो अब ज्यादा आते भी नहीं है। तो उसमें पर आप बैठे कार में बड़े हैप्पी हैं, बच्चे ने फोन किया और बोला मम्मी पता है आज क्या हुआ, उसकी सैड आवाज सुन के आपकी खुशी वहां गायब हो जाएगी, क्योंकि चीज खुशी नहीं देती, खुशी मेरे अंदर की स्थिति है।
और वो अंदर की स्थिति आती है प्योरिटी से। तो ये हमको याद रखना है। दूसरा, प्योर अन्न, शुद्ध अन्न, प्योर डाइट। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, एंड वाइस वर्सा। तो जैसा तन वैसा मन वैसा अन्न। तो खाना तो हमने रोज खाना ही खाना है। तो खाने को पवित्र बनाना, 3 तरह के खाने, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। तो सात्विक खाना क्या है? जो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारी इनर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जो हमें बैलेंस देता है, हमें सेल्फ कंट्रोल देता है। वो जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो हैं, जैसे हम स्प्राउट्स खाते हैं, फल खाते हैं, और फिर कैसे खाते हैं उस पर भी आएंगे। और हमारे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता, और हमारे राजयोग के लेवल को बढ़ाता है, हमारी जो हमारा एक्सपीरियंस जो है उसको और अच्छा ऊंचा बनाता है। फिर राजसिक खाना, राजसिक खाना है जो हमारी ईगो को और डिजायर्स को बढ़ाता है। उसमें क्या है? स्पाइसी फूड, खट्टा, तीखा, नमकीन हो ज्यादा, फ्राइड हो, फ्रोजन फूड। उसमें क्या है? ईटिंग वेरी फास्ट, भोजन कॉन्शियस, मतलब फूड कॉन्शियस होके खाना, ये टेस्ट और वो टेस्ट, जिसमें मेरे को तो ऐसे वाला चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं ये नहीं खा सकता। जो होता है ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम बन जाते हैं। ये सारी चीजें, एंड ईटिंग टू फास्ट, ये सारी है ये राजसिक। फिर तामसिक, तामसिक जो हमारे मन को स्लो डाउन करता है, हमें लो फील कराता है, इनएक्टिव फील कराता है, और बीमारियों को प्रमोट करता है। वो जैसे रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, अल्कोहल, ड्रग्स, इवन अनियन, गार्लिक, क्योंकि ये हमारे अंदर की विशियसनेस को इमर्ज करा। और ये क्यों नहीं खाना, क्यों ये खराब है, अभी उस पर आते हैं। क्योंकि हमें, हमारे को पता ही नहीं तो हम कर रहे हैं ना। हमें पता होगा तो हम उसको समझ के करेंगे सब कुछ। तो योगी के लिए तो, जो अगर हमने योग करना है, उसका फायदा लेना है, तो सात्विक खाना होना चाहिए। तो सात्विक आहार क्या, किसको कहेंगे? जो खाना हम परमात्मा की याद में बनाते हैं। हम जब खाना बनाते हैं, आराम से खड़े हो जाएं, कोई अच्छा सा गीत लगा लें परमात्मा का, आप रोज सुन रहे हैं, ऐसे हमारे लाखों गीत हैं। बहुत अच्छी सोल्स हैं जिन जो राजयोग प्रैक्टिस करते हैं, इन्होंने लिखे हैं अपने आप, परमात्मा के महावाक्यों से लेकर, बातों को लेकर ही लिखे हैं। जो भी आपको अभी तक सुनते रहे हैं सेशन से पहले, वो सारे गीत हमारे ही भाई बहनों ने लिखे हैं, जो राजयोग करते हैं ना। और उनको सुनते हुए, अच्छी कोई बात लेकर महावाक्यों से, उसको सोचते हुए, हमने फिर खाना को बनाना शुरू किया। परमात्मा को बुलाया, आ जाओ, इकट्ठे इकट्ठे खाना बनाएंगे। उसके साथ खाना बनाओ, भोग लगाओ उस खाने को। परमात्मा तो भोगता है, वो कुछ खाता थोड़ी है। पर वो क्या कहता है? मेरे को खिलाए बिना खाया, उस आत्मा को कहेंगे तुम तो चोर हो गए, मेरे को तो खिलाया नहीं। मतलब उसको ऑफर करना। जब उसको ऑफर करते हैं तो हमारी भावना क्या होती है? वो जिस भावना से उसको खिलाते हैं, तो वो परमात्मा उस खाने में फिर एनर्जी भर देते। और वो खाना जब हम उसको खाते हैं, तो वो खाना मुझे, मेरे अंदर की आई हुई इम्प्योरिटीज को, बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। पानी का ग्लास रखा, जो भी हमने खाना है वो भी सिंपल सा, एक कोई भी चीज है। परमात्मा ये भी कहते हैं, हमने कुछ नहीं बनाया ना, कोई बात नहीं, दूध गर्म करके आप एक कटोरी में 2 चम्मच दूध रख दो परमात्मा के आगे, वो भी बहुत है। कोई फल रख दो, कि पर भोग जरूर लगाएंगे हम रोज, हम ऐसे करते हैं। मतलब एवरीथिंग यू कैन नॉट डू इन वन डे, पर हम शुरू तो कर सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके। खाना याद में बनाएं, ऑफर करें, और फिर खाएं। ये हो गया, ये हो गया एक्चुअल सात्विक। और परमात्मा को ऑब्वियसली हम प्याज लहसुन वाला या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड तो ऑफर करेंगे। फिर आप देखो, अगर हम किसी जिंदा प्राणी को मारते हैं, कोई भी है, चाहे वो
फिश है, चिकन है, कोई बर्ड है या जो भी है, उसको जब मार दिया तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी? जिसने मारा उसके लिए नेगेटिव एनर्जी होगी, गुस्सा भी होगा, दर्द भी होगा। तो जो गुस्सा और दर्द उस आत्मा में है वो उस आत्मा के शरीर में भी पहुंच गया और उस शरीर को पका के खाया तो मेरे अंदर भी चला गया। अगर मेरे अंदर चला गया तो मेरे अंदर वो एंजाइटी और दर्द वो मेरे अंदर भी क्रिएट है ना। और जो ये जिन जानवरों को पालते हैं, ब्रीड करते हैं फॉर सेलिंग एज व्हाटएवर मीट और व्हाटएवर, उनको उन उन एनिमल्स को पता होता है कि हमें ये पाल रहे हैं मारने के लिए। तो उनकी कंटिन्यूअसली स्थिति क्या है? फियर एंड एंगर एंड पेन। वो फियर एंगर पेन मेरे अंदर है ना। दूसरी बात आप देखो, कहीं अगर डेड बॉडी पड़ी हो, हम जाते हैं शमशान में, क्रिमेशन ग्राउंड में जब जाते हैं तो क्या होता है, वहां जाके जब घर आते हैं सब क्या कहते हैं? नहा लो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आई होगी। वो भी एक प्राणी है, वो भी तो एक डेड बॉडी की तरह है, उसको हम अपने घर में रखते हैं। जब घर में रखते हैं उसकी भी नेगेटिव एनर्जी है। अब आप सबको मैं ये बोल रही हूँ, आप सबके घरों में, जिनके घरों में ये सब खाना बनता है, डोंट गेट अपसेट। आप अपने आप को बस ठीक कर लो, दूसरे लोग खुद ब खुद होने शुरू हो जाए। जो हमने कर लिया, लेट इट बी हिस्ट्री, इट्स ओके। आई कैन नॉट चेंज हिस्ट्री बट आई कैन चेंज दिस मोमेंट। आप अपने ऊपर काम करो, जितना कर सकते हो उतना करो। जबरदस्ती करेंगे तो वो फिर नहीं, जितनी समझ आ जाए, जितनी रियलाइजेशन आ जाए उस हिसाब से। क्योंकि हमारे को परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे को ये जो शरीर है, मैंने इसको, तुम मुझ आत्मा को वो रहने का स्थान है, ये मेरा मंदिर है, इसको कब्रिस्तान ना बना। ये मैं आत्मा सत्युग में जाके क्या बनूंगी? देवी देवता बनूंगी। तो देवी देवता रहते कहाँ है? मंदिर में। तो इसलिए एक और बात, नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए ही बोल रही हूँ कि शरीर की बनावट बताती है कि ये वेजिटेरियन एनिमल है कि नॉन वेजिटेरियन है। आप देखो, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, वो जीभ से पानी पीते हैं। उसकी इंटेस्टाइन्स उसकी शरीर की लंबाई के बराबर होती है, लंबी नहीं। वेजिटेरियन एनिमल्स जो हैं उनके टीथ राउंडेड होते हैं, नेल्स भी राउंडेड होते हैं, और वो पानी माउथ से पीते हैं, जबान से नहीं पीते। और सलाइवा उनका एसिडिक नहीं है ना, और उनकी इंटेस्टाइन्स लंबी होती है। और हम देखें हमारा शरीर किसके साथ मैच होता है? हमारी इंटेस्टाइन्स भी लंबी है, हम मुख से पानी पीते हैं। एक काऊ को देखो, इतनी वेजिटेरियन एनिमल वो है, उसके सामने मीट रखो, वो अपना मुख मोड़ लेके कितना भी उसको भूख लगी हो, वो उसके पास जाएगी नहीं ना। तो जब मनुष्य की बुद्धि में जैसे विकार बढ़ते जाते हैं, उसका खाना पीना भी फिर ऐसे होता गया, और हमने सोचा इससे प्रोटीन्स मिलेंगे, इससे हमारी हेल्थ शायद बेटर हो जाएगी, मसल्स बनेंगे। पर अगर अंदर शांति नहीं है, सुख की फीलिंग नहीं है, तो उस प्रोटीन का फायदा क्या? हम परमात्मा की याद में कुछ बनाते हैं ना, तो कोई कमी भी होती है ना शरीर में, पूरी हो जाए। फिर तामसिक आहार से हलचल होती है, अंदर एंजाइटी होती है, जल्दी से जैसे होता है ना गुस्सा आना, ये सब उसका। और जहां तक अनियंस और गार्लिक की बात है, लोग कहते हैं उसमें मेडिसिनल वैल्यू। अब मेडिसिन हम कब खाते हैं? मेडिसिन कब खाते हैं? जब बीमार होते हैं। ये थोड़ी कि रोज मेडिसिन खाते हैं। और क्या मेडिसिन को हम कितना भी खा लेते हैं? एक डोजेज होती है। बीमार हैं तो खाएं, जिस बीमारी का इलाज है उसमें उसी बीमारी के लिए खाएंगे तो ठीक है। पर ऐसे ही डालना फॉर टेस्ट, वो तो फिर बात ना बनी। और अनियंस के को काटते हैं तो आंखों से पानी निकलता है, आर्मपिट में रखो तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो वो मेरे को नुकसान देता है। और एक ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आप गूगल करके देख सकते हैं, एक रिसर्च हुई थी कि गार्लिक जो है वो अंदर से हमारी कंसंट्रेशन को खराब करता है। तो जो पायलट्स हैं उनको जैसे अल्कोहल के लिए मना करते हैं ना, उससे 24 आवर्स पहले फ्लाई करने से कोई अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके अंदर एक कंसंट्रेशन लेवल को खत्म कर। तो इवन आप देखो, इवन होम्योपैथिक मेडिसिन, हम कोई पूरी बोतल तो एक दिन में नहीं पी जाते, कहते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी हम उसको पूरी बोतल नहीं पीते, उसकी एक डोजेज होती है ना। ओवरडोज किसी भी चीज का हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो दुख का ही कारण बनेगा ना। तो जितना शुद्ध भोजन उतना ज्यादा इफेक्ट मेरी कॉन्शियसनेस पर पड़ता है, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा की जो एनर्जी है, जो मैं सोच रही हूँ, मेरी सोच का इफेक्ट मेरे शरीर के एक एक सेल पर जा रहा है। एवरी सेल इज गेटिंग अफेक्टेड। अच्छा सोचा तो अच्छा इफेक्ट जा रहा है, बुरा सोचा तो बुरा इफेक्ट, है ना। और सिमिलरली मतलब कनेक्शन आत्मा का शरीर से कितना पावरफुल है, उसी तरह मैंने कुछ खाया, मेरे खाने पीने का इफेक्ट आत्मा पर जाता है, रिवर्स भी चलता है ना, लेना और देना दोनों दोनों चलते हैं ना। तो मैं जो खाऊंगी, जैसा अन्न वैसा मन, मन जो आत्मा का हिस्सा है, मन से बात जाएगी बुद्धि में, फिर बुद्धि जो भी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से मेरा संस्कार भी बन जाएगा। तो आत्मा तो उस हिसाब से इफेक्ट हो गई। फिर ये हुआ फिजिकल खाना। फिर मैं अपने आप को, मैं आत्मा क्या ग्रहण करती हूँ इन टर्म्स ऑफ मैं क्या देखती हूँ, टीवी पे क्या देख रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया में कहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं, कौन सी बातों में मेरा इंटरेस्ट रहता है, क्या देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उसी से मेरे थॉट्स क्रिएट होते हैं, फिर वो बुद्धि के पास जाते हैं, फिर मेरा संस्कार भी बनता है। तो जो मेरा खाना पीना, फिजिकल खाना पीना सात्विक होगा, मेरा जो ये वाला खाना पीना है, आंखों से, कानों से, ये भी, इसको भी, इसके ऊपर भी अटेंशन देना है कि मैं क्या देखती हूँ। जैसे फर्स्ट क्लास में बोला था, याद रखें सुबह सुबह नो न्यूज़पेपर, ओनली गुड थिंग्स ना। आप सबको मैंने डाल ही दिया है ग्रुप में, जहाँ पे मैसेज आते हैं, आज मिला होगा सबको, मैसेज मिला है ना, सबको मिल गया। मैं किसी को का रह गया तो मुझे प्लीज बता दीजिए। संतोष बहन तो है ही उसमें, पूनम बहन आप हैं उसमें, पता नहीं, रूपाली को तो मैंने डाला है पक्का, संतोष बहन पहले से हैं, शारदा बहन भी पहले से थी, और कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, चलिए, है ना। कल कल दीदी आभा ने भी बोला था ना। आभा को भी मैंने डाल दिया था वैसे, आभा को मैंने इनविटेशन हाँ भेजा, हाँ तो जी, डाला है मैम। आई गॉट डाला इट। हाँ, आई जॉइन द ग्रुप। यू हैव टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ठीक है। या आई जॉइन द ग्रुप। ये हाँ, तो सुबह सुबह आपको एक अच्छा मैसेज मिलता है, उसको पढ़ो और सुनो, रिकॉर्डेड भी होता है और लिखा हुआ भी होता है। उन दोनों को ही जब आप सुनते हो, आप जर्निंग अच्छी करते हो, तो आपका दिन की शुरुआत कितनी सुंदर हो जाती है। मंदिर भी किस लिए जाते हैं, कहते हैं सुबह सुबह मंदिर जाओ, ऐसे ही सुबह सुबह अपने मन मंदिर में क्या डाल, तो जैसा वैसा ही अपने अंदर का मेरा एटमोस्फेयर, वातावरण क्रिएट, वैसी मेरी मनोवृत्ति बनेगी, वैसे मेरे वाइब्रेशंस होंगे। फिर जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कैसा होता है, जो बना रहा है खाना वो किस लिए बनाता है, कि मुझे पैसे बनाने हैं, इनको खिलाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, टेस्टी खिलाऊंगा। उसके मन में ये नहीं होता मैं इनको हेल्दी फूड खिला दूं, ये अच्छे हो जाएं, इनके लिए कल्याण की भावना हो। वो ये सोचता है मैं ये करूंगा, मेरे इतने पैसे बनेंगे, फिर मैं, सब दुनिया बोलेगी मैं कितना अच्छा शेफ। तो वो खाना जब ग्रहण करते हैं मनी माइंडेड वाला, तो मैं मनी माइंडेड बनती हूँ। और आज की दुनिया में सब कहते हैं पैसा हो तो बस सब, तो और दूसरी दूसरी तरफ से
घर में अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना है, या आप अपने लिए खाना बनाते, तो किस हिसाब से बना? भूख लगी है अगर, तो एक की बजाय दो रोटी भी खा लेते हैं। और आपके घर में कोई बना रहा होता है, उसको बोलो दो की बजाय आज तीन बना दे, तो क्या कहे? क्या पता नहीं, इनको और मेरे पड़ी है, मेरे को और काम करवा रहे हैं। उनके अंदर ये वृत्ति आ सकती है। इसीलिए आज की डेट में अगर देखो, बहुत से परिवारों में माँ के हाथ का खाना एक्सटिंक्ट, क्योंकि फोन किया, ऑर्डर किया, सेकंड में सब आ गया, तो अपने हाथ का खाना बनाना फिनिश हो। तो क्या करेंगे? सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में, परमात्मा के गीत के साथ परमात्मा को खाना ऑफर करके फिर खाएंगे। मन को शक्तिशाली फूड देंगे, जो व्यर्थ के जो हमारे सोशल मीडिया वाली चीजें हैं उनसे हम फ्री हो। फिर नेक्स्ट है दिव्य गुण, डिवाइन वर्च्यूज की भाट। हमारी डेली लाइफ में जो आपको शुरू में भी बताया 7 गुण, उसके एक्चुअली हमने 32 गुण बना लिए, फिर लोगों ने उसके 52 56 भी बना। पॉइंट बी कि जो गुण है वो गुणों को करना क्या है, मुझे यूज करना है। हर रोज एक गुण को लो और उसकी प्रैक्टिस करो, उसको यूज करके। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, कि चलो आज हम जॉगिंग करते हैं, एक दिन करेंगे तो शरीर दर्द होगा ना, तो जब रोज करेंगे तो फिर वो मसल्स को आदत हो जाती है। अब हमारे को आदत नहीं है ये सोचने कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो सोचती हूँ मुझे बाहर से कहीं से मिलेगी। अपने आप को बोले मैं शांत स्वरूप हूँ, और आज मैं अशांति के गुण को यूज करूंगी। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं इस प्रेम के गुण को यूज करूंगी। कोई भी आए सामने, फॉरगिवनेस को यूज करूंगी, सबके लिए अच्छा सोचूंगी, शुभ भावना रखूंगी। चाहे कोई सड़क पे चल रहा है, चाहे किसी के बारे में आपको कोई थॉट आए, किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपको टीवी पर दिखाई दे रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, अंदर भावना क्या है? सब सबको मेरे को ये शांति की एनर्जी देनी है, प्रेम की एनर्जी देनी है। जो भी गुण आपने डिसाइड की, हमारे जो गुण है ना, उसमें जैसे है प्योरिटी, डिग्निटी, रॉयल्टी, स्वीटनेस, मधुरता जिसको बोलते, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी। तो ये सारी चीजों को मुझे बार बार यूज करना है। जितना यूज करेंगे उतना उसके गुण की जो वाइब्रेशन है मेरे चारों ओर फैल। जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, हर फूल की खुशबू अलग होती है, तो हम गार्डन में जाते हैं, अलग अलग फूलों की महक आती है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये सारे गुणों, जो मी मी द सोल, आई एम द गार्डन, जिसके अंदर ये सारे गुणों के फ्लावर्स उग रहे हैं, और इन सारों की खुशबू मेरे ओर से आए, तो फिर क्या होगा? मैं जहां जाऊंगी मैं वैल्यूएबल बन जाऊंगी, क्योंकि मैं सबको दे रही होंगी। तो हम कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमारे अंदर कोई जो वीकनेस आ गई है उसको तोड़ना मुश्किल है, पर प्रैक्टिस से हम सारा कुछ कर सकते। कभी वो 36 गुणों के ऊपर फिर बाद में कभी क्लास कर लेंगे, फिर एक पूरा नहीं तो सेशन ही हो जाएगा। पॉइंट ये है, उसको बार बार यूज करें और उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। मैं आपको एक किसी का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जब ज्ञान मिलता है हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, कि ये तो हमें बड़ा अच्छा तरीका मिल गया, हम तो अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा चला सकते हैं। तो एक सिस्टर ने शेयर किया था कि वो और उसके हस्बैंड दोनों ही ज्ञान में चल रहे थे। तो उसके हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, ये साइड में बैठे थे। गाड़ी एक मोटरसाइकिल वाले के साथ थोड़ी सी हल्की सी टक्कर, वो गिरा और वो आया, लड़ने आ गया। और ये सिस्टर बाहर निकली, उस बोलती है एकदम आपको चोट तो नहीं लगी? तो उसने हाथ में थोड़ा सा देखा, बैंड वो जो होता है ना, फर्स्ट एड का बॉक्स, वो निकाला कार से। और वो भाई तो लड़ने के मूड में, उसने उसका ये तरीका देखकर वो तो बिल्कुल इम्प्रेस हो गया। वो बोलता मैंने तो सोचा कि आप मेरे से लड़ाई करेंगे और मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आप कहोगे मैं दूंगी नहीं, तो आपका तो स्टाइल ही अलग है। वो उसके पैरों में पड़ गया, कहते आप तो देवी हैं। फिर उस व्यक्ति को, उनके हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का काम है, उन्होंने अपने यहाँ एम्प्लॉय करा, आज तक उनकी एम्प्लॉयमेंट।
मतलब डिसाइड कर लिया कि मैंने लड़ना नहीं, और उन्होंने पूरा अपना एटीट्यूड बदल लिया। वो कहते हैं पहले मैं भी करती थी ये, कहाँ लगी, ऐसे हो गई, हम इतना नहीं देंगे, हम उतना नहीं देंगे, जो भी है। गलती किसकी कि मैं वो नहीं जा रही थी, क्या कह रही थी, आपको कहाँ दुख हुआ, पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम उसके बाद देख लेंगे। तो ये हमारी जो पढ़ाई है, इसको हम पढ़ाई बोलते हैं ना, हमारी पढ़ाई जो है प्रैक्टिकल है, सारी प्रैक्टिकल है। अगर हमने बहुत सी बातें सुनी पर उसको प्रैक्टिकल में नहीं करा तो यूजलेस। हमने एक बात सुनी और उसको धारण किया और उसको प्रैक्टिकल में किया, वो ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और दिव्य गुणों की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक गुण दूसरे से कनेक्टेड। अभी आप देखो, अगर आप प्योर थॉट्स में बैठे तो आप शांत होंगे, इम्प्योर थॉट्स हैं तो आप अशांत, राइट। आप प्योर थॉट्स में हैं तो आपके अंदर से लव भी इमर्ज हो, आप प्योर थॉट्स में हैं तो आपको सुख का भी अनुभव होगा, खुशी भी होगी। आप प्योर थॉट्स में हैं, आपको अंदर शक्ति महसूस होगी, कोई कुछ भी कह रहा है आपको इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये शक्ति है। ये वो फिजिकल वाली शक्ति थोड़ा है, मुझे आत्मा की स्ट्रेंथ है टू बी एबल टू टॉलरेट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट दैट इज गोइंग, है ना। और जब मैं इस स्थिति में हूं तो क्या मेरे अंदर आनंद नहीं होगा? आनंद क्या है? ब्लिस। मेरे अंदर प्योरिटी भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, सुख भी है, शक्ति भी है, तो आनंदित होएगी कि नहीं आत्मा? तो सारे ये जो गुण है ये कनेक्टेड है। आपने एक की प्रैक्टिस की, ये ना सोचना दूसरा तो अभी मैंने करा नहीं, वो उससे बड़ा गहरा कनेक्शन है। वाइसेस का भी कनेक्शन है आपस में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, एक वाइस दूसरे को इमर्ज कराता है। और ये जो वर्च्यूज है इनका भी बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो हम यूज करना शुरू करें तो एक के साथ दूसरी अपने आप आ जाएगी। ये दिस इज माय ट्रेजर बॉक्स, इस ट्रेजर बॉक्स को मुझे बढ़ाते चल। फिर जो फोर्थ था, सत्संग मीन्स सत्य का संग करना। दुनिया में हम सत्संगों में जाते रहे, बड़ी अच्छी बातें सुनते थे, और कई बार वहां बैठ के ये भी देख रहे होते थे उसने क्या पहना, उसने क्या किया, कौन लेट आया, कौन क्या कर रहा है। सत्संग को भी सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर जा रहा है, बाहर निकले कोई बिहेवियरल चेंज नहीं। तो वो परमात्मा कहते हैं वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब अपने सत्य स्वरूप को जानकर मुझ सत्य पिता के साथ जुड़ना, उसका संग करना, उसके साथ रहना, उससे बात करना, उससे सारी उसकी ताकत लेना, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना। वो मेरा पिता है, मेरा दोस्त है, मेरा साजन है, मेरा बच्चा है, उसको जो मर्जी बना लो, वो आपको उस संबंध का सुख दे। तो अगर असली का सत्संग करना है तो ये है सत्संग। और फिर जब हम उससे मिलेंगे, जिसके साथ रहते हैं हम उसके जैसे बन जाते हैं, फिर हम उसके जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब अपने जीवन में इन सारी बातों को धारण कर, आपको पता तो चल ही गया है कैसे कम्युनिकेट करना है उससे। और हम उससे रोज कम्युनिकेट करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। दूसरा, वो हमसे कम्युनिकेट भी करता है जब हम साइलेंस में बैठते हैं मेडिटेशन में। और उसका एक और तरीका है, वो हमें रोज मुरली सुनाता, उसके महावाक्य हमें रोज मिलते हैं। हम उनको किसी भी बहन के द्वारा ऑनलाइन, अभी जो आप अभी रेगुलर नहीं है सुन सकते हैं, कईयों के सेंटर्स बहुत दूर है, वो सेंटर पे नहीं जा सकते, जो सेंटर पे जा सकते हैं आप सेंटर पे सुनिए। और फिर वो जो मुरली है उसके रिविजन की क्लास मैं रोज करती हूँ, तो सब जुड़ जाते हैं। क्योंकि मुरली में कई बातें शुरू शुरू में हमें समझ नहीं आती, कई सिंधी वर्ड्स है ना, वो तो उससे घबराना नहीं है, जो सिस्टर सुनाती है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करती है, और रिविजन में हम डिटेल में समझते हैं उसको, फिर अपने लिए होमवर्क लेते हैं कि आज मुझे ये कर। और हम सब का जो हम रेगुलर है ना, एक्सपीरियंस ये है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई वो मुरली में आंसर हो जाए। आपका ध्यान उसी बात पर जाएगा जिसकी आपको जरूरत। ऑल ओवर द वर्ल्ड
in 190 or 92 countries, same murli, same time पढ़ी जाती, all over the world, same thought में हम बैठ जाते हैं, उसको हम कहते हैं सत्संग। और रोज करते हैं, जो 50 साल से हैं वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे मुझे सुख मिलता और मुझे पता चलता है आज मुझे करना क्या है। आज आपने जो भी जाना, ज्ञान में जो भी आपने समझा परमात्मा के ज्ञान को, आपकी अभी की समझ, और अगर 1 साल आप रेगुलर करते हैं तब की समझ, 10 साल रेगुलर करते हैं और तब की समझ में बहुत डिफरेंस है। वही बात मैं आज सुनती हूँ, वही बात मैं थोड़े दिन बाद सुनती हूँ, तो रियलाइज होता है ओ मैंने उस दिन ऐसे नहीं समझा था, आज मुझे पता चला इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि सुनाने वाला कौन है? भगवान। और जब वो सुनाते हैं इतना इंटरेस्टिंग और स्वीट तरीका होता है, इतना स्वीटली हमको एड्रेस करते हैं कि जो बूढ़े से बूढ़ा है वो अपने आप को छोटा सा बच्चा समझता है। भगवान क्या कहते हैं, हम बच्चे ही हैं ना। तो अपनी बैलेंस्ड लाइफ के लिए इन 4 पिलर्स को हम याद रखें। गुणों को हम यूज करेंगे, खाने पीने पर अटेंशन देंगे, खाना जितना हो सके खुद बनाएंगे, परमात्मा के गीत लगा के, उसको भोग चढ़ा के, है ना। तो परिवर्तन तो हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरे की वेट नहीं कर सकते। दूसरा करे या ना करे वो उसकी बात से, ठीक है। तो एक गुण को रोज लेकर यूज करना है। एक मील, कम से कम एक मील, वैसे तो हर मील होनी चाहिए, साइलेंस में खाना है, परमात्मा की याद में खाएं तो बहुत अच्छा है। एक बाइट खुद खाएं, एक उसको खिलाएं, या उसको फील करें मेरे सिर पे छत उसकी लाइट है और जब मैं खा रही हूँ वो मुझे खिला रहा है। जैसे भी उसके संग के साथ खाएंगे, खाना भी शक्ति, है ना। तो ये है 4 पिलर्स, ये आज का लेसन रहा। और फिर आपके ये जो सारी बातें ना, ऐसे लग रहा है ना इतना सारा कुछ कैसे करेंगे, ये फिर लाइफस्टाइल बन जाएगा, आपको नहीं लगेगा ये बड़ी बात, ठीक है। तो आज की मुरली से कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते। Is that okay? Should I move on to meditation? Okay. तो कल मैं करूंगी हमारे इसकी जो पूरा जो हमारा ये संस्था है इसकी हिस्ट्री, ये शुरू कैसे हुआ, फिर हमारे हेडक्वार्टर्स कैसे बने, क्या होता है, ब्रह्मा बाबा की थोड़ी स्टोरी है वो भी शेयर करूंगी। और कल हमारा 10th डे हो जाएगा। उसके बाद मैं एक दिन चाहती हूँ कि आप सबको मुरली सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा पोर्शंस उसके, और उसको समझेंगे। उनके वर्ड्स को देख के परेशान नहीं होना। मेरी तो हिंदी इतनी इम्प्रूव हो गई है, जो मेरे को पहले बातें ही नहीं समझ आती थी, आज वो सारे शब्द इतने इजीली उसको यूज भी कर लेते हैं और उसको वो कंफर्टेबल भी हो गए हैं। और हम ये रेनू और कुमकुम तो बहुत पुराने हैं जुड़े हुए, इनको तो पता ही है, ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पर फिर मैं सुबह 7 o'clock 7 to 8 मुरली का रिविजन कर, उस टाइम पे आप जुड़ेंगे अगर, तो जो इंडिया में है वो तो ठीक है। रूपाली 7 o'clock विल बी योर, व्हाट टाइम वुड इट बी? 7 would be about 12:30 middle of the day. Depends. अभी मेरा from next week, from the 9th हमारा daylight saving खत्म हो जाएगा. Then it becomes 4.5 hours. So that'll Okay. be 11:30. 11:30. Would you be able to In the join morning. at that time? I can try most of the days. If I have some work or something, then I may not. वो But तो है, I'll try. क्योंकि वो most. टाइम ऐसा है ना, 10:30 हाँ जी. is a time when you could be going out somewhere. तो Yes. पर जब आदत हो जाती है तो यहाँ पे जितने भी है ना जुड़े हुए, सबके साथ होता है। इवन 7 o'clock कभी एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है, कभी हमारे को कुछ करना पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको आदत हो जाती है तो वो काम करते हुए भी, ड्राइव करते हुए भी वो लगा लेते हैं, तो कॉन्वर्सेशन चल रही है तो थोड़ा बहुत सुन लिया, है ना। और थोड़ा बहुत सुन लिया आपने, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, फिर उसको दोबारा, क्योंकि
जब हम लाइव सेशन में होते हैं, एक तो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसकी बात अलग होती है, उसकी एनर्जी भी अलग होती है। फिर बाद में 15 मिनट का मेडिटेशन होता है, शुरू में 1 मिनट का मेडिटेशन होता है। दैट गिव्स यू अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी विद इन यू। सो Okay. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जी, जो भी जुड़े हैं, आभा, पूनम, सुमन तो आते हैं, और संतोष जी, और आपका मुझे नाम नहीं पता, वन प्लस के नाम से जुड़े हैं ना आप सब जुड़िएगा प्लीज सुबह 7 इन द मॉर्निंग। पर एक बारी पहले मैं आपको मुरली सुनाऊंगी, अलग से समझाऊंगी क्या होती है मुरली, लिटिल मोर डिटेल, तो आपको रियलाइज होगा ये है क्या, नहीं तो आप सोचते रहेंगे ना। आई आप थिंक शारदा जोशी नहीं जी। नहीं, ये शारदा जी नहीं है, ये ना? इनका नाम मुझे नहीं आ रहा है। सविता वर्मा। सविता, ओके। ठीक है, जो जो भी हैं सब आप जुड़िएगा, आपको उस ग्रुप में भी डाल दूंगी, ठीक है, लिंक दे देंगे, वो सब हो जाएगा। पर कल हम करेंगे यज्ञ हिस्ट्री, हम इसको अपना यज्ञ फिर बोलते हैं। मुरली आप कल कराएंगे दिन में, क्योंकि इनको एक बार समझ आ जाएगी ना मुरली। नहीं नहीं, कल तो हिस्ट्री, रेनू मैम, कल हिस्ट्री। डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर, डे आफ्टर आई विल डू इट, जस्ट टू एक्सप्लेन होती है क्या है, थोड़ा सा फील आ जाए उसकी लाइंस पढ़ के, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उसको अच्छे से समझा, so that you know then we are all on the same। और जो पुराने हैं, ये मत सोचना कि उनको इतना पता है हमें नहीं पता है, डजंट मैटर। भगवान की क्लास है ना, भगवान कहता है मेरी क्लास में जो मेरा 2 दिन का बच्चा है, आप नए आए हैं तो आप तो अभी आज तो 9 दिन के बच्चे बन गए ना, तो परमात्मा कहता है मेरा जो 10 दिन का बच्चा और जो मेरा 50 साल का बच्चा same में बैठ, और सबको मैं वो देता हूँ जो उनको चाहिए, ये भगवान दे रहा है, इसलिए वी जस्ट ट्रस्ट हिम एंड वी मूव ऑन। किसी को ज्यादा कम नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म में आपने खूब स्पिरिचुअलिटी पे अध्ययन किया, आपकी समझ हम सब ज्यादा हो, कोई किसी का कुछ नहीं कह सकता, इसलिए, और हमारे को पढ़ाने वाला पता, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि औरों को पता है ज्यादा, मुझे कम पता है, ये सब कुछ नहीं हो, हमारी क्लास में इट इज वी आर ऑल वन, ठीक है। तो फ्राइडे को फिर इसी टाइम पर या मॉर्निंग? जी, फ्राइडे को तो इसी टाइम पर सैटरडे ऑनवर्ड्स वील डू इन द मॉर्निंग। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। और आप सब बहुत रेगुलरली आए हो, सारे दिनों आए ही हो, कोई शारदा जी शायद बीमार हो गए हैं, मैं देख रही थी वो बेड पे लेटे हुए थे, पर वो भी रेगुलर आते रहे हैं, तो आप सब जरूर आए, ठीक है। तो बहुत, और कोई भी चीज को अगर आपने अपने जीवन में लाना है, उसको एक्सपेरिमेंट करो कि क्या ये मुझे सुख दे रही है, मेरे को ऊपर लेके जा रही है, तो मैं करूं। पर रेगुलरिटी एंड व्हेन यू वांट टू ट्राई आउट समथिंग, डू इट विद फुल फोर्स, रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी योग करते हैं, 5 मिनट्स की हम मेडिटेशन करें, रिलैक्स होके बैठेंगे और अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट के शांति में बैठ खुद को कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और शांति में बैठकर अपने शरीर की सारी प्रक्रियाओं को महसूस करें, अपने बॉडी को महसूस कर रही हूं कि ये मेरा शरीर है और मैं यहाँ माथे के बीच एक डिवाइन लाइट हूं, डिविनिटी से, वर्च्यू से चमक रही, मैं आत्मा गुणों की एनर्जी से चमक, शांति मेरा धर्म
और शांति का सागर मेरा अपना पिता, मेरा फादर, जैसा वो वैसी मैं। और मुझ आत्मा का घर भी शांति का घर है, परम धाम जहाँ है ही शांति, कंप्लीट साइलेंस, एंड आत्मा अपनी हाईएस्ट शांति की स्थिति में। तो स्वयं को शरीर में अनुभव करके अपनी शांति की एनर्जी को इमर्ज करते हुए फील करें ये शांति की सुंदर लाइट, चमकती हुई लाइट, गोल्डन व्हाइट लाइट मुझसे इमर्ज होकर चारों ओर फैल। जैसे जैसे मुझसे ये एनर्जी इमर्ज होती जा रही, आस पास का वातावरण बिल्कुल शांत होता जाता और मैं आत्मा उड़ने लगती हूँ फिर ऊपर की ओर। शरीर से बाहर निकले, देखे मन बुद्धि से ये ज्योति बिंदु सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर जगमगाता। और ऊपर चले परम धाम, अपने घर, मुझ आत्मा का जो घर है, शांति का घर, जहाँ सभी आत्माएं मेरी तरह जगमगा रही और बीच में परमात्मा की लाइट से पूरा परम धाम जगमगा रहा, गोल्डन रेड लाइट। अपने पिता के बिल्कुल पास चले जाए, बिल्कुल जैसे सूरज की किरणें गर्मी देती, परमात्मा की शांति की एनर्जी मुझे शांति की शक्ति दे रही, मेरा मन स्थिर हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है, सारी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज फिनिश हो रही है। परमात्मा की शक्तिशाली शांति की किरणें मुझे डीप साइलेंस में ले जाए। इस एनर्जी को फील करें, कौन मिला है और मुझे वो क्या दे रहा है। वो अपना सब कुछ मुझे देने के लिए आया है, उसने मुझे बुलाया है। अब यहां से वापस आए नीचे धरती पर,
आकाश को क्रॉस करते हुए अपने स्थान पर, अपने घर में, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। परमात्मा की दी हुई ऊर्जा का, एनर्जी का मुझ में प्रभाव जो चारों ओर फैल रहा है, लेट इट फ्लो इनटू योर फुल बॉडी, ब्रेन से पाउंड। जैसे मुझ आत्मा को और मेरे शरीर को भी हील कर रहा है। मेरे आसपास जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भी खत्म कर रहा है। और आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मेरे परम पिता मुझे आप मिल गए हैं। मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, उनके पास बैठ सकती, उनसे उनकी एनर्जी लेकर अपने आप को और पावरफुल बना सकती। एक बात हम सब अपने मन में ठान लेंगे, परमात्मा मेरा है। उसने खुद ने कहा, मैं तुम्हारा हूं, यूज मी। अब हम प्रण कर लें, पहले हम उसी को यूज करेंगे, फिर बाहर जाने की जरूरत है तभी जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू शांति। बाबा। थैंक यू ओम बाबा। शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। Thank you everyone.